स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें करना क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालने हैं, उसके रूट्स निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या करना होता है, पहला स्टेप कि जो लास्ट वाला नंबर होता है और जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट बैठा होता है वो वाला नंबर, उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जब हम 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो कितना आएगा, 5 तो 5 रहेगा और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 2 = 10। इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 10 चाहिए। और बीच वाला नंबर, ये यहाँ पे साइन देखिएगा, एडिशन करने पे कितना चाहिए, 7। मल्टीप्लिकेशन करने पे 10, हमें ऐसे दो नंबर खोजने पड़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 हो और उन्हीं दोनों नंबर को जब हम ऐड कर दें तो कितना हो, 7 हो। तो अगर मैं देखूँ तो 5 2 से कितना हो जाता है, 10, और 5 + 2 कर दो तो 5 और 2 = 10 और 5 + 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे नंबर क्या मिल गया, 5 मिल गया और 2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x, आप आगे पीछे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 5√2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें से कॉमन देखूं तो कॉमन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन जाते ही क्या बचेगा, √2 बचेगा और यहाँ पे एक x बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा, 5 बचेगा। इसमें अगर आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे √2 है। क्या मैं इस 2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2। अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ तो यहाँ से ये समझ लो ये क्या है, √2 इंटू √2 है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, एक √2 निकाल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक √2 है। तो जैसे ही मैंने एक √2 निकाला तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, अब ये इसको 2 ना मानो, इसको √2 इंटू √2 मानो और x मानो। तो मैंने एक √2 निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक √2 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, x, और इधर क्या बन गया, 5 इज इक्वल टू 0। बस क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखोगे तो सेम दिखाई दे रहा है। तो √2x प्लस 5 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें दोनों को x के 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस में है तो उधर जाएगा -√2। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं तो √2x इज इक्वल टू, पहले ये प्लस में है तो दूसरी साइड में जाएगा -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू चाहिए तो -5, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो रूट्स क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/8 आ गया, अब दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इस 8 को हमें रिमूव करना है। पहले इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, ये 8 है ना, इन सब के अंदर 8 से मल्टीप्लाई कर डालो। जब भी नीचे अगर हमें सिर्फ 8 दिया हुआ है, सिंगल कहीं पे भी अगर जैसे 8 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो सब में हर एक में क्या करना है आपको, 8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 8 1 ज़ा 8, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और यहाँ पे जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 16 और 1, 16 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 16। मल्टीप्लिकेशन करने पे 16 आए और लास्ट वाली साइन देखनी है, एडिशन करने पे कितना आए, 8। तो हम जानते हैं कौन सा नंबर है, 4 4 ज़ा 16। और जब हम 4 + 4 करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। ध्यान रहे ये -8 है, तो हमें दोनों साइन क्या करनी है, देखो प्लस दो तरीके से होते हैं, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो।
हमें -8 लेकर आना है, मतलब मुझे -4 और -4 रखना पड़ेगा, तो जाके क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। तो 16x² -4x डिवीजन हो गया, -8x बन गया, और 4 4 कितना होता है, 16 होता है, +1 = 0। इसमें कॉमन ले जाएंगे तो इसमें कॉमन देखो 4 के टेबल में 16 आता है, तो हम 4 निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक x निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 के टेबल में 16 कितनी बार, 4 4 16, एंड एक x बच जाएगा, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 4x पूरा पूरा बाहर आ गया है, तो -1 बच जाएगा। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो एक कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो। 1 जैसे ही तुमने -1 कॉमन लिया तो ये जो साइन है ना अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये -4x है तो ये 4x प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 4x माइनस कॉमन है, तो 4x -1 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x -1 बचेगा। इसको हम दोनों देखो वैल्यू बराबर है, जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 4x = 1, तो x = यहाँ पे -1 था तो उधर जाएगा +1, और x = कितना हो जाएगा, 1/4, और ये दो वैल्यू आएगी यहाँ पे x की, कितनी, एक 1/4, दूसरी भी 1/4, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हमने नहीं निकाला एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, 100x² -20x + 1। अब अगर आप 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100। अब 100 1 ज़ा 100 आता है, तो हमें क्या करना है, क्या लेकर आना है, मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना है 100, और एडिशन करने पे कितना है 20। तो आप जानते हो 100 किसके टेबल में आता है, 10 के टेबल में। 10 के टेबल में कितनी बार, 10 10 ज़ा, अगर हम 10 10 ज़ा करते हैं तो 100, और 10 + 10 करते हैं तो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। ओके, हमें नंबर मिल गया। तो 100x² माइनस, ध्यान रहे ये प्लस में प्लस करना है, तो -10x तभी जाके क्या होगा, -20x। तो -10x +1 = 0। अब अगर इसमें से कॉमन लेकर जाओगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, 10, तो 10 की टेबल में 100 आता है तो 10 कॉमन चला जाएगा, एक x कॉमन चला जाएगा। 10 के टेबल में 100 कितनी बार, 10 बार, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचा, पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो -1। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, सेम वही -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अपोजिट साइन हो जाएगी, माइनस था प्लस में, और प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। 10x -1 एक ब्रैकेट में, और 10x -1 एक ब्रैकेट में, = 0। तो यहाँ से 10x -1 = 0, तो 10x -1 है तो इधर जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगा, और दो वैल्यू आ जाएगी 1/10। यही हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स निकल के